प्रकार की भविष्यवाणियाँ अप्रासंगिक हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। जब जनता धार्मिक रूप से ज़्यादा प्रभाव में होती है तो धर्माचार्यों की भूमिका का सत्ता प्रयोग करने लगती है, और धर्माचार्यों का लालच ये होता है कि वो अपने संबंध सत्ता से मजबूत बनाने के लिए, उनके साथ अपनी प्रगाढ़ता विकसित करने के लिए इस प्रकार के जनता पर प्रभाव डालने वाले बयान देते हैं और इस तरह की भविष्यवाणियाँ करते हैं। आपको याद होगा कि पूर्ववर्ती सरकार में भी संत शोभन सरकार ने दावा किया था कि ज़मीन में बहुत सारा सोना गड़ा हुआ है। इसको लेकर के सरकार ने विश्वास भी किया और खुदाई भी कर दी, और अभी जो वर्तमान सरकार है इसके समर्थन में बाबा रामदेव जी ने इस प्रकार की तमाम घोषणाएं की थी कि पेट्रोल का दाम ये होना चाहिए, गैस का दाम ये होना चाहिए, काला धन वापस आना चाहिए। इस प्रकार की घोषणाएं करके लोक लुभावन स्थिति पैदा की जाती है सरकार के पक्ष में, और जनता के मन में इस प्रकार की मन स्थिति विकसित की जाती है। जनता के मन मस्तिष्क को इस प्रकार मोड़ा जाता है कि वो ये विश्वास करे कि उसे इसी व्यवस्था में समाहित रहना है और वो सरकार के साथ ताल में ताल मिलाकर काम करे और जनता सरकार से जुड़ी रहे और वो सरकार में आस्था व्यक्त करे। इस तरह की मनोवृत्ति विकसित करने के लिए धर्माचार्यों का सहारा लिया जाता है। ऐसा तब होता है जब धर्म का उपयोग सरकार बनाने के लिए राजनीति में किया जाता है। ऐसे भविष्यवाणियाँ बहुत की जाती हैं, लेकिन इन भविष्यवाणियों का कोई मत नहीं होता है। सरकार, जनता अपने प्रतिनिधि को अपने अनुसार चुनती है और वो उसके प्रतिनिधि के कार्य को देखते हुए और उसकी आगे की कार्यशैली को देखते हुए अपना प्रतिनिधि चुनती है। जनता इन भविष्यवाणियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करती है और आगे नहीं करेगी। ऐसी भविष्यवाणियाँ होती रहती हैं और होती रहेंगी। देखिए, बीजेपी को रहना चाहिए और बीजेपी में काम ठीक हो रहा है, और ऐसा नहीं है, कमी बेसी सब में होती है और कमी निकालने के लिए तो हम किसी चीज़ में भी कमी निकाल सकते हैं, लेकिन भाई सेफ्टी है इस गवर्नमेंट में काफ़ी हद तक ठीक है, सब कुछ है और अच्छा लीडर है, सारी चीज़ें हैं और भारत एक आगे की तरफ बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, दशकों का तो नहीं पता कि फॉर डेकेड्स बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, चेंज भी ज़रूरी है, लेकिन बीजेपी एक टर्म रहनी चाहिए और, क्योंकि प्रेजेंट टाइम इंडिया को बीजेपी की ज़रूरत है, एक स्टेबल गवर्नमेंट की ज़रूरत है। कोalition हम देख चुके हैं 90s की एरा में कितनी अनस्टेबिलिटी थी, जिसके कारण इकोनॉमिक पॉलिटिकल हर जगह अनस्टेबिलिटी के कारण इंडिया हमारा कितना पीछे पहुंच गया कि हमें अपना गोल्ड तक गिरवी रखना पड़ा विदेशों बैंक में। तो इसलिए स्टेबल गवर्नमेंट और एक रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं चाहिए, और स्टेबल गवर्नमेंट है हमारी ये प्रेजेंट टाइम की जो गवर्नमेंट है बीजेपी, और इसकी वजह से हमारा ग्लोबल प्लेटफॉर्म बहुत ही मजबूत है। चाहे आप डिफेंस पे बात करिए, चाहे आप पॉलिटिकली बात करिए, चाहे आप इकोनॉमिकली बात करिए, इंडिया इज़ डूइंग वेल, सो इंडिया नीड्स बीजेपी फॉर डेकेड्स टू कम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।